बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि अगर किसी कंवारी लड़की के साथ ज़िना किया गया तो जिसने ज़िना किया है यानी ज़ानी जो है इस लड़की से निकाह कर सकता है। तो याद रखें ये जो ज़िना है ज़ाहिर सी बात है गुनाह कबीरा है। अगर औरत की रज़ामंदी के साथ किया गया तो औरत भी गुनाहगार मर्द भी गुनाहगार, और अगर जबरन किया गया औरत की रज़ामंदी के बग़ैर तो अब ऐसी सूरत में मर्द ही गुनाहगार होगा। लेकिन अगर किसी से बशरी तकाज़े की वजह से गुनाह सरज़द हुआ कि किसी लड़की के साथ उसने ज़िना किया और हमल भी ठहर गया, यानी हमल नहीं ठहरा तब भी ये निकाह कर सकता है और हमल ठहर गया तब भी ये निकाह कर सकता है। दोनों सूरतों में निकाह कर सकता है। लेकिन हमल ठहर गया तो उसके बाद ये उससे हम बिस्तरी भी कर सकता है। लेकिन अगर इस शख्स ने जो है ज़िना किया और हमल ठहर गया और निकाह जो है अब कोई और दूसरा बंदा जो है इस औरत से इस लड़की से निकाह करता है तो वो उस वक्त तक हम बिस्तरी नहीं कर सकता जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए। बच्चे की विलादत जब तक नहीं होती उस वक्त तक ये हम बिस्तरी नहीं कर सकता। और अगर जिसने ज़िना किया है तो लिहाजा वो शख्स अगर निकाह करता है तो वो इस दौरान यानी जो हमल का दौरानिया है इसमें भी वो हम बिस्तरी कर सकता है। लेकिन याद रखें इसको आसान ना लें कि ज़िना ये गुनाह कबीरा है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह पाक ने फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि ज़िना के करीब ना जाओ बेशक ये बेहयाई है। आजकल हमारे मुआशरे में हम देखें कि जो है कंबाइंड सिस्टम ज़्यादा है, लड़का लड़की एक जगह जॉब कर रहे हैं, एक जगह पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देखें, इसी तरह कॉलेज का माहौल देखें, सेंटर में लड़की पढ़ने के लिए जा रही है वहाँ पर देखें माहौल कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे होते, इनके दरमियान मोहब्बत, और अगर इन्हें तन्हाई मुयस्सर हो इस तरह ये गुनाह सरज़द हो जाता है इनसे। फिर जाहिर सी बात है फैमिली वाले ख़ानदान वाले अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए रुख़सती कर रहे होते, जल्दी से निकाह करके रुख़सती करते हैं। तो लिहाजा पहले से ही हमें एहतियातें करनी चाहिए। बहरहाल जो शरई मसला था हमने आपके सामने बयान किया, और इस चीज़ को भी बंदा जहन में रखे। कुरान पाक की आयत मुबारक है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ज़िना के करीब ना जाओ बेशक ये बेहयाई है। अब यहाँ पर ज़रा ये देखिए उसलूब कलाम कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़िना में मुब्तला ना हो, यानी ये नहीं फरमाया कि ज़िना में मुब्तला ना हो, ज़िना ना करो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ज़िना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके करीब जाओगे तो इस गुनाह में इस वबाल में मुब्तला हो जाओगे, इस गलती में मुब्तला हो जाओगे, इस गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। तो लिहाजा इसके करीब भी ना जाओ। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि बेशक ये बेहयाई है। मैं आपके सामने एक हदीस पाक बयान करता हूँ कि जो लोग इस बुराई में इस गुनाह में मुब्तला है और वो इस गुनाह की लज्जत की वजह से इस गुनाह को छोड़ने के दर पर नहीं होते, उन्हें इस हदीस पाक पर ज़रा गौर करना चाहिए। हदीस पाक में आता है, हम आगे चले तो हम तन्नूर की एक जगह पर आए, रावी कहते हैं। अच्छा, ये हदीस पाक यहाँ से शुरू है। सही बुखारी शरीफ की एक तवील हदीस पाक है, उसका एक हिस्सा ये है, यानी हदीस पाक तो तवील है लेकिन उसका एक हिस्सा बयान किया जा रहा है कि हम आगे चले तो हम तन्नूर की तना एक जगह पर आए। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि इस तन्नूर में, जिसको तंदूर कहते हैं जिसमें रोटियां पकती हैं, उस तन्नूर में से मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही थी। फरमाया हमने देखा कि इसमें बेलिबास मर्द और औरतें हैं, इनके नीचे आग के शोले थे। जब वो आग इनकी तरफ आती तो वो चीखो पुकार करते। फरिश्तों ने बताया कि जो आपने बेलिबास मर्द औरत तन्नूर की तरह जगह में देखे ये ज़ानी मर्द और औरतें हैं। ज़रा गौर कीजिए कि जिस तरह तंदूर, जिसको हम तंदूर कहते हैं, तन्नूर जिसमें रोटियां पकती हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है आग जल रही है। अब ये मर्दों औरत जो है बेलिबास बग़ैर लिबास के उसमें मौजूद है।
अब जाहिर सी बात है उस आग में जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं? जो ज़िना में मुब्तला होते थे, जो ज़िना करते थे। तो लिहाजा इस लज्जत की वजह से आज मर्द व औरत जो है इस गुनाह में मुब्तला और इसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो इसके अज़ाब के बारे में सोचें कि इंसान पर अगर किसी गर्म चीज़ पर इंसान का हाथ टच हो जाए तो इंसान से उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। अगर इंसान की पूरी बॉडी को आग में डाला जाए तो तकलीफ़ का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। बाहर शरीयत में है जिस औरत को ज़िना का हमल है इससे निकाह हो सकता है, फिर अगर उसी का वो हमल है तो वती भी कर सकता है, और अगर दूसरे का है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए वती नहीं कर सकता। तो ये मसला हमने आपके सामने वजाहत के साथ पेश कर दिया। इसमें ज़ाहिर सी बात है इंसान को एक झिझक तो होती है कि इस तरह की बातें बयान की जा रही है, लेकिन शरई हुक्म आपके सामने बयान करना ज़रूरी है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और क्या कुछ जो है इंटरनेट पर और जो है मौजूद नहीं, तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लामी मालूमात हम हासिल करें। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों के जो है दलदल से बचाए, गुनाहों में मुब्तला होने से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें खूब खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।